नो प्रिया, नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, प्रिया, मेरी बच्ची। काश शालिनी की बदलती हरकतों पर ध्यान दिया होता तो ये नौबत ना आती। आगे क्या हुआ? मैं अपनी बच्ची की लाश उठाए पानी से बाहर निकल रहा था, पर जैसे ही मैंने अपना पांव पानी से बाहर निकालना चाहा, ये क्या? मेरा पांव किसने पकड़ा है? क्या वो शालिनी थी? नहीं, वो शालिनी नहीं थी। तो फिर कौन? अगर मौत की कोई शक्ल होती तो कुछ उस परछाई जैसी ही होती। वो दिखता तो मेरी तरह था, पर वो मैं बिल्कुल नहीं था। वही कद काठी, वही चेहरा और वही आंखें, पर चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान के अंदर सिरहन पैदा कर दे। हो बहू मेरे जैसी ही दिखने वाली वो काली आकृत मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखते ही जैसे मेरे पांव पानी में धंस गए और चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। पर तभी उस आकृत ने अपना हाथ पानी में दे मारा और फिर वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पानी से बना एक हाथ ने मुझे जकड़ लिया और मुझे अंदर खींचने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस परछाई का हाथ एक बार फिर पानी से टकरा और पानी से निकले वो हाथ बताशे की तरह फूट कर गायब हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उस आकृत ने मुझे क्यों बचाया, पर उसके चेहरे पर छाई शैतानी मुस्कान देखकर मैं समझ गया कि उसने मुझे बचाया नहीं है, बस उसने मुझे मौत देने का तरीका बदल दिया है। उसके मुंह से निकला वो काला सांप मौत बनकर मुझ पर झपटा। आप ही सोचिए डॉक्टर, किसी के मुंह से सांप बाहर आए तो आप क्या करेंगे? तुमने क्या किया? वही जो ऐसी हालत में मेरे जैसा कोई भी इंसान करता, अपनी मौत को मात देने की कोशिश। पर तुम तो जिंदा हो, तुम आखिर उससे बचे कैसे? आखिरकार समीर काली परछाई से बचा कैसे? क्या काली परछाई ने शालिनी को मार दिया था? कौन होगा काली परछाई का अगला शिकार?